नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम ला एजुकेशन। मैं सैनी संगम आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल संगम ला एजुकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पार्ट सी यानी महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध व कानून से संबंधित क्लास नंबर 8 लेकर के। अभी तक आपने हमारी पीछे की क्लास नहीं ली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तो आप प्रत्येक क्लास ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई अपडेट, नए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स और नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो आइए लिए चलता हूँ मैं हमारी क्लास नंबर 8 की ओर। आइए चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? यानी भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम जो है वो कौन से सन में पारित हुआ? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब यानी 2005 में। हमारा अगला प्रश्न, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु वर्ष रखी गई थी। यानी जो शारदा एक्ट जो था उसमें पहले बालिकाओं की विवाह हेतु जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो कितनी थी? तो सही उत्तर होगा हमारा ब यानी 14। सही है दोस्तों, पहले 14 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके 18 बालिकाओं की और 21 बालकों की यानी लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई है। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष रखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? यानी जो बाल श्रम जो है उसको प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन स यानी 1986 में। बाल श्रम अधिनियम 1986 में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? यानी जो 1930 में शारदा एक्ट जो था जिसमें बालिकाओं की विवाह हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी, उसको 2006 में समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया या फिर कौन सा अधिनियम वो बनाया गया? तो वह अधिनियम था बाल विवाह निरोध अधिनियम। यानी हमारा ऑप्शन सही है, बाल विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट 2006 में चेंज करके इसको बनाया गया था। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? यानी 2005 में जो घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया था वो प्रभाव में कब आया? तो सही ऑप्शन हमारा होगा द 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभाव में आया था। हमारा अगला प्रश्न, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी वो कब की गई? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो 2007 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? यानी हमारे भारत के अंदर महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था वो किस वर्ष गठित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन स यानी 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स 1992। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यानी जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना
कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई थी। यानी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1994 में की गई थी। यानी ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? यानी घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम जो है, जो 2005 में बना, उसके अंदर कुल कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। हमारा अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। यानी जो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है उसके अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए, महिला की गरिमा का दुरुपयोग करना, या ऑप्शन ब महिला का अपमान करना, या ऑप्शन सी तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करना, या फिर ऑप्शन ड उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ड। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार का मतलब है महिलाओं की गरिमा का दुरुपयोग करना, महिला का अपमान करना और महिला तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करना। ये सब लैंगिक दुर्व्यवहार हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। तो हमारा ऑप्शन ड सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवरित हुआ? यानी जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब परिवर्तित हुआ बालकों के लिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी 1 अप्रैल 2010 को देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रवरित हुआ। हमारा अगला प्रश्न, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1993। यानी महिला समृद्धि योजना जो है वो 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया? यानी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसका प्रारंभ कब किया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा 22 जनवरी 2015। हाँ, ऑप्शन स है वो सही उत्तर होगा। यानी 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की। इसमें कितनी वर्ष से नीचे के आयु के इंसान को बालक माना गया? यानी जो राष्ट्रीय बाल नीति जो घोषित की गई थी 26 अप्रैल 2013 को, तिथि याद रखना, राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई थी? 26 अप्रैल 2013 को। इसमें कितनी वर्ष से नीचे के आयु के इंसान को बालक माना गया? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ड, 18 वर्ष की आयु से नीचे इंसान को बालक माना गया। हमारा अगला प्रश्न, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग के कुल 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? यानी जो राष्ट्रीय बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम कितनी महिलाएं सदस्य होनी चाहिए? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ब, यानी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग में कुल सदस्यों के कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? यानी जो पोक्सो जो कोर्ट है वो सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ की गई या स्थापित की गई?
तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन द, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर जिले में स्थापित की गई। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई। ध्यान रखना, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जो है वो जयपुर में स्थापित की गई, जिसकी अधिसूचना जारी की गई। यानी राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जो जयपुर में स्थापित की गई थी, उसकी अधिसूचना जारी कब की गई? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, 10 जुलाई 2017 को। यानी 10 जुलाई 2017 को राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई, जिसकी अधिसूचना जारी की गई। राज्य में पहला महिला पुलिस थाना खोला गया था। यानी राज्य में, अर्थात राजस्थान राज्य की बात हो रही है, तो राजस्थान राज्य में पहला महिला पुलिस थाना कब खोला गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी जयपुर में। एक चीज और नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि सर्वाधिक महिला पुलिस थाने जयपुर जिले में ही हैं। हमारा अगला प्रश्न, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय स्थित है। यानी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, नई दिल्ली। यानी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग जो है बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न, किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसे CARA एक्ट यानी कारा एक्ट भी कहते हैं, कब से लागू किया गया? किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, वो कब लागू किया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन द, यानी 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय अधिनियम यानी किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 8। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब दीजिए अपने साथी सैनी संगम को इजाज़त। नमस्कार।